और अगली खबर आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां खैरी घाट थाना क्षेत्र के एक घरा ग्राम पंचायत के बाजपुरवा गांव में देर शाम तेंदुए ने एक 7 वर्षीय बच्ची पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर किया गया। इस संबंध में डीएफओ बहराइच सुंदरेश शाह ने यह बताया कि जंगली जानवर द्वारा एक बच्ची पर हमला करने की सूचना मिली। वन विभाग की टीम को तुरंत मौके पर भेजा गया। जानवर को पकड़ने के लिए 2 पिंजरे भी लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ इस मामले पर जुड़े हुए हैं। अजय, लगातार बहराइच से अगर हम देखें तो तेंदुए के हमले, भेड़िए के हमले, ये सारी चीजें निकलकर सामने आती रहती हैं, लेकिन वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये एक और मामला एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर से प्रगति, बहराइच वन आच्छादित क्षेत्र है और बहराइच का जो इलाका है ये जंगली क्षेत्रों से घिरा हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल का जो है यहाँ पर जंगल है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्षेत्र है। तो निश्चित तौर से यहाँ की आबो हवा वन्य जीव संरक्षण के लिए मानी जाती है। और जो तराई का क्षेत्र है यानी बहराइच शहरी का इलाका है, इससे लगे हुए ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर भी कछार के जंगल हैं। बहराइच में आपने देखा होगा इससे पहले तमाम भेड़ियों द्वारा लोगों को खाने की सूचनाएं आती रही हैं। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को मारकर खाने वाले भेड़िए अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं हो जा रही हैं। तो निश्चित तौर से अगर पॉजिटिव देखा जाए तो बहराइच की आबो हवा अच्छी है, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इस तरीके का है। यहाँ पर जंगली जीव पाए जाते हैं, तमाम तरीके के यहाँ जंगली जीव है। विश्व भर के लोग कतरनिया घाट घूमने आते हैं, पर्यटन करते हैं। यहाँ पर ये दूसरे देश यानी पड़ोसी मुल्क नेपाल के हाथियों का झुंड भी इंडिया में यही कतरनिया घाट में ही प्रवेश कर लेकिन जाता है। अजय देखिए, तो नेचुरल पॉजिटिविटी होना और उसके बाद अगर हम एक तरीके से देखें तो खुली हवा होना, ये सब चीजें तो एक तरफ है, लेकिन वहां पर आम जनता कितनी सुरक्षित है इसके बारे में भी तो सोचना होगा ना। ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हर दिन हर रोज ये डर का साया बना रहता है बहराइच में कि आखिरकार अब कौन सा हमला होगा, अब कौन सा जानवर घुस आएगा। निश्चित तौर से प्रगति, जंगली जीवों से इंसानों को बचाने के लिए सरकार ने अरबों रुपए खर्च किए। कतरनिया घाट जंगल बहराइच में वहां पर फेंसिंग कराई गई है और वो कम से कम 100 करोड़ रुपए की फेंसिंग हुई, लेकिन वो फेंसिंग भी धाराशायी हो गई है। तमाम जगह घोटालों की भेंट चढ़ गई वो फेंसिंग, तमाम जगह गिरे पड़ी हुए हैं। तो निश्चित तौर से जब चूंकि जो फेंसिंग यानी जो बैरिकेडिंग्स कराई गई है, अरबों रुपए बहराइच में फेंसिंग के नाम पर ड्रा कर दिए गए, ठेकेदार लगाए गए। उन ठेकेदारों ने यहाँ फेंसिंग की और वो फेंसिंग कुछ ही महीनों के अंदर, चंद महीनों में धाराशायी हो गए हैं। तो जंगली जान निश्चित तौर से निकल आएंगे। और उन क्षेत्रों में जहां पर भेड़िया प्रभावित क्षेत्र है, बहराइच का जो इलाका रहा वहां पर कछार की बेल्ट है, यहाँ पर बहुतायत मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कितनी भी चीजें सुविधा देने की कोशिश हो, लेकिन आम जनता पर अभी भी साया मंडरा रहा है जंगली जानवरों का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका। बता दें कि लगातार बहराइच जंगली जानवरों के हमले से घिरा एक ऐसा जिला बन गया है जहां पर हर रोज ये खतरा मंडराता है कि अब न जाने कौन सा जानवर घुस आएगा और किस तरीके से किसे निशाना बना देगा। बाघ नोची। क्या कर रही थी बच्ची? ये बच्चे के रहा तब घास और थोड़े से आम रहे तो साथ में खेल लगे रहे संगे हम तो हुए अपन नोच दी। कैसे इसकी जान बची? वो है बच्चे जो है हथिया खुरपा से मार मार के बचा ही। कौन सा जानवर था? बाघ। देखा था वहाँ के लोगों ने? हाँ वो सब, लेकिन हम ना देखा है। कौन सा गांव है? बाजपुरवा। थाना है? थाना थाना तहसील नानपारा, थाना खैरी घाट। आज लगभग 6 बजे शाम को नानपर तहसील अंतर्गत टेपरा एक गरा गांव में लगभग 7 से 8 साल की लड़की को, अफरीन नाम की लड़की को एक जंगल जानवर द्वारा हमला किया गया है। जैसे सूचना मिलती है, स्टाफ ने मौके पर मुआयना की है। मुआयने उपरांत हमको लेपर्ड की पगमार्क मिला है और ये क्षेत्र हमेशा लेपर्ड की बाहुल्य क्षेत्र है, क्योंकि कतरनी घाट और उत्तर केरी के जंगल के बीच का हिस्सा है। और नदियाँ भी है, इसी वजह से हमेशा लेपर्ड की आवागमन रहता है।